आज की कथा उस क्षण से शुरू होती है जब कलयुग के प्रभाव में आई एक छोटी सी भूल एक महान राजा के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है और दुनिया को मिलता है श्रीमद् भागवत जैसा दिव्य ज्ञान। यह कहानी है राजा परीक्षित और महायोगी श्री सुखदेव जी के अमर संवाद की। एक ऐसा संवाद जिसने मृत्यु को भी मोक्ष का द्वार बना दिया था। राजा परीक्षित आखेट पर निकले थे। धूप कड़ी थी। दौड़ दौड़ कर वे प्यास से व्याकुल हो गए थे। जल की तलाश में भटकते हुए पहुंचते हैं ऋषि शमीक के शांत निर्जन आश्रम में। वहां ऋषि ध्यान में लीन थे, नेत्र बंद, देह स्थिर और मन परमात्मा में निमग्न। राजा ने जल मांगा पर ऋषि ने कुछ उत्तर नहीं दिया। ध्यान में तल्लीन होने के कारण उन्हें पता ही नहीं चला, लेकिन राजा के सिर पर रखा स्वर्ण मुकुट कलयुग जिस पर निवास करता था वह धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखा रहा था। क्रोध की ज्वाला उठी, क्या यह ऋषि मेरा अपमान कर रहा है? और उसी क्रोध में राजा ने एक मृत सर्प उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। डारी नाग ऋषि कंठ में नृप ने कीन्हो पाप, हो नहार हो कर हो तो श्रृंगी दीन हो श्राप। कुछ देर बाद जब ऋषि का पुत्र श्रृंगी आया, उसने अपने पिता के गले में मृत सर्प देखा तो उसका क्रोध प्रचंड हो गया। उसने कमंडल का जल उठाया, मंत्रों से अभिमंत्रित किया और कहा, राजा परीक्षित, आज से 7वें दिन तक्षक सर्प तुम्हें डसकर मृत्यु देगा। श्राप निकल चुका था। जब शमीक ऋषि समाज से लौटे और सब सुना, दुए दुख से भर गए। उन्होंने पुत्र से कहा, बेटा, यह घोर भूल की है तुमने। राजा ने गलती क्रोध में की, जानबूझकर नहीं। वह धर्मात्मा है, न्यायप्रिय है, राज्य उनके हाथ में सुरक्षित है। इस शाप से राज्य में अराजकता फैल सकती है, लेकिन अब जो होना था हो चुका था। जब राजा अपने राज प्रसाद पहुंचे और मुकुट हटाया, कलयुग का प्रभाव भी हट गया और उनके भीतर तीव्र पश्चाताप उमड़ा। मैंने ब्रह्मज्ञानी ऋषि का अपमान कर दिया, यह घोर पाप है। तभी शमीक ऋषि का शिष्य आया और श्राप सुना दिया। राजा रोए नहीं, डरे नहीं, बल्कि विनम्र स्वर में बोले, ऋषि कुमार ने मुझ पर बड़ा उपकार किया है, मुझे मेरे पाप का दंड मिलना ही चाहिए था। इतना कहकर राजा ने राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और केवल एक चीर वस्त्र धारण कर गंगा तट पर बैठ गए। शेष जीवन भगवान की भक्ति और ज्ञान में लगाऊंगा। इस त्याग की खबर दूर दूर तक फैल गई। अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, परशुराम, नारद, अगस्त्य, सैकड़ों ऋषि महर्षि राजा परीक्षित के दर्शन को आने लगे। अचानक वातावरण सुगंधित हो उठा। वातावरण में शांति फैल गई और वहां प्रकट हुए ब्रह्म ज्ञान के मूर्त स्वरूप महायोगी श्री सुखदेव जी, जिनका जन्म ही वैराग्य और मोक्ष के लिए हुआ था। राजा सहित सभी ऋषि उनके सम्मान में खड़े हो गए। राजा ने विनम्रता से कहा, हे योगेश्वर, मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, मृत्यु सामने खड़ी है। ऐसे समय मनुष्य को क्या करना चाहिए? किसका स्मरण, किसका जप, कौन सी कथा, कौन सा मार्ग उसे मोक्ष की ओर ले जाता है? सभी ऋषि प्रसन्न हो गए, क्योंकि यह प्रश्न केवल राजा का नहीं, सारी मानवता का था। सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। यह प्रश्न न केवल तुम्हारा है, बल्कि संसार के हर मनुष्य का कल्याण करेगा। आगे कहते हैं, मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। उस समय सभी मोह, शरीर, धन, परिवार, आसक्ति सब त्याग देना चाहिए। मन को स्थिर कर निरंतर ओम का जप करना चाहिए। रजोगुण और तमोगुण मन को भटकाएं तो धैर्य से उसे वापस लाना चाहिए और फिर भगवान के विकट रूप का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद सुखदेव जी संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान के दिव्य शरीर के रूप में समझाते हैं। कहते हैं, पाताल उनके पद हैं, आकाश उनकी नाभि है, सूर्य उनकी नेत्र ज्योति है, पर्वत उनकी हड्डियां हैं, नदियां उनकी नाड़ियां हैं और समस्त मानव देव, यज्ञ, प्राणी उनके अवयव हैं। फिर कहते हैं, हे परीक्षित, इस विराट रूप को ध्यान करो। यही साधना अज्ञान को मिटाती है और जीवन को परम शांति देती है। और यहीं से प्रारंभ होता है 7 दिनों तक चला श्रीमद् भागवत का दिव्य उपदेश। एक ऐसी कथा जो आज भी दुनिया को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का मार्ग दिखाती है। एक क्षण का क्रोध, एक मृत सर्प और एक साधु का शाप, इन्हीं ने जन्म दिया उस महान उपदेश को जो आज भी मानवता के लिए प्रकाश पुंज है, श्रीमद् भगवत गीता। और राजा परीक्षित मृत्यु से डरे नहीं, बल्कि अपने अंतिम 7 दिन
परमात्मा को समर्पित करके अमर हो गए। जय श्री कृष्ण।